दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक भगवान बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। भगवान बुद्ध के शिष्य ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर भगवान बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दे। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपवास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्तों से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। भगवान बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे। गांव वाले भगवान बुद्ध के संदेश को समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो भगवान बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और भगवान बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। भगवान बुद्ध के श्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के सामने अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। भगवान बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया और कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? सफर से कभी कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े और कहने लगे, ये तो धर्मशास्त्र है, फिर ये पाखंड कैसे हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी का समान रूप से इस प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टि ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद कर कर अपने संबंधों को बिगाड़ता है। भगवान बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। तब भगवान बुद्ध ने सुमित से कहा, अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। भगवान बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बुद्ध भिक्षु बना। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला। दोस्तों, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो किसी को नीचा तो किसी को ऊंचा बताएंगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। ऐसा ही बहुत सा ज्ञान अभी देना बाकी है जिससे आप अपना और दूसरों का भला कर सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।